शहजाद भट्ट साहब, काफ़ी ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि आइन और कानून के मुताबिक ही हो फैसला, और 5-0 से अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे रही है तो उसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। तो आप इनिशियली तो मुझे इसका भी बताएं, फिर उसके ऊपर हम ये भी बात करते हैं कि अब इसका असर पंजाब में कहाँ होगा, वहाँ पे भी मामला लटका ही पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला जो है ये मुल्क की मुआशरत और पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं समझता हूँ एक ताज़ा हवा का झोंका है। अच्छा। और इस फैसले के जो असरात हैं आने वाले दिनों में बड़े पॉजिटिव असरात होंगे इस वक्त। लेकिन ये डिबेट क्यों हो रही है? यकीनन आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है, जो वर्डिक्ट आया है, वंस अगेन इमरान खान इज क्लीन बोल्ड ओवर देयर। और जो असेंबली में उन्होंने लास्ट संडे को किया था उसको नल एंड वाइट करके दोबारा से असेंबलियां बहाल की हैं, और इसके बाद जो भी उनके ऑर्डर्स थे उन सब को कहा कि ये इलीगल और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हुए हैं। शहजाद भट्ट साहब, काफ़ी ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि आइन और कानून के मुताबिक ही हो फैसला, और 5-0 से अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे रही है तो उसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। तो आप इनिशियली तो मुझे इसका भी बताएं, फिर उसके ऊपर हम ये भी बात करते हैं कि अब इसका असर पंजाब में कहाँ होगा, वहाँ पे भी मामला लटका ही पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला जो है ये मुल्क की मुआशरत और पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं समझता हूँ एक ताज़ा हवा का झोंका है। अच्छा। और इस फैसले के जो असरात हैं आने वाले दिनों में बड़े पॉजिटिव असरात होंगे। आप देखें ना, अपनी मुल्की मुआशरत के लिए या कोई बात करने से पहले अपना सियासी बयानिया बनाने के लिए अगर आप अमेरिका के को सामने ले आते हैं तो आप ये देखें कि अमेरिका के नाम पर आप अगर कोई खत लहरा देते हैं तो ये तो मुनासिब नहीं है। बात यह है कि आपका अमेरिका से तल्लक जुड़ा क्या है। 70% जो आपकी जो बरामदात है उनका दारोमदार तो अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। जो पाकिस्तान की आवाम है, मैं समझता हूँ, या मुल्क की मैशियत है, उसका जो दारोमदार है वो अमेरिका के साथ है। तो आप जिस तरह आप देखें ना, पाकिस्तान की बुलंद तारीख की जो सोना है, हमारा गोल्ड जो है, वो इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो इस वक्त इतनी अबव है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने नहीं देखी कभी। डॉलर जो है वो 200 तक जा रहा है। तो इन हालात में तमाम जो है वो चीज़ें क्लैप्स होती जा रही हैं। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें अच्छी खुशखबरी दी है, मैं समझता हूँ कि इस खुशखबरी के बाद मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर की तरफ जाएगी। तहाँ समीना में खबर ब्रेक करता जाऊँ इस हवाले से। यहाँ पर अभी चंद मिनट पहले मेरी लंदन के मेरे एक ज़राए हैं, उनसे मेरी बात हुई है। तो लंदन के ऑफिस में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं, एक हुसैन नवाज साहब, उनका बेटा है ज़िक्रिया नवाज। ज़िक्रिया नवाज साहब ने टेलीफोन कॉल मिलाकर अपने दादा मियाँ नवाज शरीफ की बात कराई है शहबाज शरीफ से। अच्छा। जिसमें उसने चचा दादा या कोई रिलेटिव का नाम नहीं जिक्र किया। उसने कहा है कि दादा अबू ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात करे। वो शहबाज शरीफ को शहबाज शरीफ नहीं कह रहे, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ज़िक्रिया हुसैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। अब क्या कहूँ आपको, कंग्रेचुलेशन कहूँ या क्या कहूँ, क्योंकि आप इमरान खान साहब को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। आप जैसे और बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े हुए थे और एक दफा फिर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन अब उनको पकड़ के दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं बेटा, अभी भागने का टाइम नहीं है। भागना है तूने लेकिन अभी नहीं, टाइम है। क्या कहेंगी इस मौके पे? नहीं, आज बहुत जबरदस्त किस्म का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, और मैं ये कहूंगी कि इसमें अपोजिशन का नाम तो खैर लोग ले ही रहे, लेकिन असल में ये पाकिस्तान की जीत है। और हम इसलिए खुश हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम कोई अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं या कोई अपोजिशन पार्टी के हैं, बल्कि इसलिए कि ये जो कुछ किया था इमरान खान ने वो गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको फेस करना चाहिए था उस वोटिंग को जिससे वो भागे थे और कहा था कि आखिरी बॉल तक खेलूंगा। तो ये जो फैसला आया है इसने जो है वो पाकिस्तान की, कहना चाहिए कि एक तरह की इज्जत रखी है। वरना ये होता कि पाकिस्तान में जिसकी मर्जी है वो उस तरह से असेंबलीज डिसॉल्व करके और भाग जाए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है उसकी जीत है, और इमरान खान को अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो फेस करना ही होगा। ये कड़वी गोली अब उनको निगलनी पड़ेगी, यानी मतलब ये है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है सुबह से ही जो है वो सैटरडे को एक फेस्टिवल सा फिर मुझे लग रहा है कि शुरू होने वाला है।
बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो सेशन शुरू होगा, असेंबली भी उन्होंने बहाल कर दी है दोबारा से, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असेंबली का सेशन भी कॉल किया जाए, और वो भी मेरे ख्याल है सैटरडे को शायद उन्होंने कॉल कर लिया है, और उस दिन भी मुझे यही लग रहा है कि फिर दोबारा से शायद अपोजिशन बात करेगी कि जी आप वोटिंग भी आज ही करवा लीजिए। तो खान साहब के जितने भी चमचे और प्लेटें और डिशें और जो भी कह लें, वो सारे बूट पॉलिश ये सबके मुंह जो है वो लटक चुके होंगे अभी तक, स्पेशली फवाद चौधरी जो कि मतीउल्लाह जान साहब के साथ बड़ी बदतमीजियां कर रहे थे, और शहबाज गिल जैसे उन्होंने जो बंदर पाल रखे, वो भी अब मुंह छुपाते घूम रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये लोग भी कहीं दौड़ ही ना जाए। मुझे लग रहा है फकत कि जैसे फरा गुज्जर भागी है, अब अगला नंबर शहबाज गिल का है, और उसके साथ कई और दूसरे नाम है, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं आपको भेज दूंगी। तो नहीं ऐसा वो होने तो जा अभी रहा है। अभी यकीन करें, सोशल मीडिया अगर आप पढ़े तो एक ने लिखा हुआ, इनका बड़ा खास आदमी था, और बड़े इमरान खान साहब बड़े वो करते थे, वैसे तो फवाद चौधरी यूट्यूबर्स को बड़ी गालियां दे रहे, लेकिन यार वक्त हुआ करता था, अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम ना बनता तो हम सबको अमेरिका पर से इतबार ही उठ जाता। यानी ये बेचारे अभी तक उस जिसे कहते हैं कि उस झूले पे बैठे हुए हैं जिसके सामने लिखा हुआ अमेरिका। हालांकि यार अमेरिका ने करना क्या, अमेरिका के और 100 काम तोड़े हैं कि जो यहाँ पे मतलब आके इमरान खान साहब को हटाने की कोशिश कर ले। अभी तक इनके जो लोग हैं जो है काफी सारे, में उनके जो ओरिजिनल नाम है वो भी नहीं ले सकता, और जो दूसरे वाले उनके मशहूर जमाना नाम है वो भी मैं नहीं ले सकता। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा वो रखते हैं, लेकिन बड़ी कोशिश की, यकीन करें। जो कुछ ARY के इनके कुछ लोग थे, उनमें से 2-4 को तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं, और मैं अब क्या कहूं उनके बारे में। खैर उनकी हालत यकीन करें कि आज ही देखने वाली है, और देखने वाली थोड़ी देर पहले था। 2-4 को क्या, मैं उन सभी को जानती हूँ, और खास तौर पे नहीं, कुछ तो अगर आपके बड़े खास दोस्त है ना, 2-4 वो है कि जो बड़े खास दोस्त है, खान साहब के साथ भी उनका उठना बैठना था। और बल्कि इनके जो पॉलिटिशियंस भी हैं, जो इनकी पार्टी के लोग हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब है, मैंने तो अभी उनके ट्विटर पे उनको लिख भी दिया है कि डब्बू का डब्बा गोल। तो अब देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब पढ़ते हैं या नहीं, और पहचान भी जाएंगे घर पढ़ते के साथ ही। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि सब लोग काफी खुश हैं, और उसमें खुशी इस बात की है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में कुछ गलत होने जा रहा था, और अब ये है कि संभाला लिया जा सकेगा पाकिस्तान को। जो लोग कह रहे थे कि बचाया जा सकेगा, उसके लिए इनका हटना बहुत जरूरी था, और एग्जैक्टली वही हुआ।